डरावनी डायरी। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। आपका स्वागत है डरावनी डायरी पर। आज हम एक नई और रोमांचक कहानी की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रहस्यमय डिब्बा। यह कहानी 1960 के दशक के एक छोटे से रेलवे स्टेशन बेलापुर से जुड़ी है, जहां एक रहस्यमय लकड़ी का डिब्बा मिलता है। इस डिब्बे के भीतर छिपे रहस्यों और समय के दरवाजों को खोलने वाले घटनाओं से आप रूबरू होंगे। इस कहानी में आपको मिलेंगे रोमांच, भूत प्रेत और समय की परतों को छूने वाले रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं एक और खौफनाक यात्रा की शुरुआत। 1960 के दशक का एक शांत दोपहर, बेलापुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन मास्टर गोपाल अपनी कुर्सी पर बैठा है। पास ही उसकी मेज पर एक पुराना रजिस्टर खुला है। बाहर प्लेटफॉर्म पर गिने चुने यात्री हैं। कोई स्टेशन की घड़ी की ओर देख रहा है तो कोई बेंच पर ऊँघ रहा है। गोपाल खुद से, जिंदगी कितनी शांत है यहां, हर दिन एक जैसा, ना कोई हड़बड़ी ना कोई उलझन, बस ट्रेन आना और जाना। एक सहायक कर्मचारी रघु गोपाल के पास आता है। रघु, मास्टर जी चाय लाऊं क्या? गोपाल, हां लिया, पर ज्यादा मीठी मत डालना, डॉक्टर ने मना किया है। रघु मुस्कुराते हुए, ठीक है मास्टर जी। गोपाल रजिस्टर भरने के बाद स्टेशन के लावारिस वस्तुओं के कमरे की ओर बढ़ता है। यह उसकी आदत है कि हर हफ्ते वह इस कमरे को चेक करता है। कमरा छोटा और धूल भरा है, जहां यात्री अपनी छोड़ी हुई चीजें भूल जाते हैं। गोपाल खुद से, देखूं तो इस बार क्या क्या आया है। कमरे में धूल भरी अलमारी के बीच उसे एक लकड़ी का डिब्बा दिखाई देता है। डिब्बा असामान्य रूप से सुंदर और नक्काशीदार है। उसके ऊपर एक धातु की कुंजी भी फंसी है। गोपाल आश्चर्य से, ये डिब्बा यहां कैसे आया? पहले तो कभी नहीं देखा। वह डिब्बा उठाता है। गोपाल, काफी भारी है, किसका हो सकता है ये? गोपाल डिब्बा अपनी मेज पर लाकर रखता है। उसे डिब्बे की नक्काशी और कुंजी को देखकर अजीब सा एहसास होता है। वह कुंजी को घुमाकर डिब्बा खोलता है। डिब्बा खुलता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। गोपाल, बस खाली है। इतनी खूबसूरत चीज को यूं ही फेंक दिया। वह डिब्बे को वापस बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वह उठता है उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। गोपाल चौंकते हुए, ये आवाज कहां से आई? वह चारों तरफ देखता है, लेकिन कोई नहीं होता। रात में गोपाल अपने छोटे से घर में सो रहा है। उसके सपने में उसे एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। यह एक महिला है जिसका चेहरा आधा छुपा हुआ है। वह किसी अनजान भाषा में कुछ कह रही है। महिला धीमी और अस्पष्ट आवाज, काल, द्वार, समय, खतरनाक। गोपाल सपने में, कौन हो तुम? क्या कहना चाहती हो? महिला अचानक गायब हो जाती है और गोपाल हड़बड़ाकर उठता है। सुबह होती है, लेकिन गोपाल रात की घटना को भूल नहीं पाता। स्टेशन पर काम करते हुए भी उसके दिमाग में वही डिब्बा और सपने की बातें घूम रही हैं। रघु, मास्टर जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? गोपाल, हाँ, बस नींद ठीक से नहीं आई। मन में, क्या वो सपना सिर्फ एक कल्पना थी या उस डिब्बे से कोई संबंध है?
गोपाल डिब्बे को लेकर उलझन में है। उसे नहीं पता कि यह डिब्बा साधारण है या किसी रहस्यमयी ताकत का प्रतीक, लेकिन वह जानता है कि कुछ तो अजीब होने वाला है। बेलापुर स्टेशन पर एक सामान्य सुबह। यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। गोपाल हमेशा की तरह अपने केबिन में बैठा है। उसके सामने मेज पर वही लकड़ी का डिब्बा रखा हुआ है। वह उसे बार बार देखता है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन चलने के लिए तैयार है। तभी अचानक स्टेशन की घड़ी रुक जाती है। यात्रियों और कर्मचारियों में हलचल मच जाती है। रघु, मास्टर जी, घड़ी रुक गई है। ये कैसे हुआ? गोपाल, क्या अभी कुछ देर पहले तो सही चल रही थी। वह घड़ी को देखने के लिए केबिन से बाहर आता है। गोपाल, कहीं ट्रेनों के समय पर असर न पड़े। जरा जाकर इंजन ड्राइवर से पूछो कि ट्रेन कब तक चलेगी। रघु, अभी जाता हूं। इसी बीच प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन अचानक गायब हो जाती है। यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। यात्री, अरे ये क्या हुआ? ट्रेन कहां गई? दूसरा यात्री, मैं यहीं खड़ा था, ट्रेन तो थी अभी। गोपाल चौंकते हुए, यह कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी ट्रेन अचानक गायब? डिब्बे से आती अजीब आवाजें। घटना के बाद गोपाल अपने केबिन में लौटता है। वह परेशान और चिंतित है। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठता है, उसे डिब्बे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। गोपाल डरते हुए, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? वह डिब्बे को उठाता है और ध्यान से सुनता है। आवाज तेज होती जाती है। डिब्बे से अस्पष्ट फुसफुसाहट। समय, द्वार, अतीत, भविष्य। गोपाल घबराकर डिब्बे को वापस रख देता है, लेकिन अब उसे लगने लगता है कि यह साधारण वस्तु नहीं है। गोपाल अगले दिन डिब्बे की सच्चाई जानने के लिए स्थानीय पुरातत्वविद प्रोफेसर घोष से मिलने का फैसला करता है। प्रोफेसर घोष एक अनुभवी शोधकर्ता हैं, जिन्हें पुरानी चीजों और रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी है। गोपाल, घोष बाबू, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रोफेसर घोष, आइए गोपाल बाबू, क्या बात है? गोपाल, ये डिब्बा, ये मुझे बेलापुर स्टेशन पर मिला, लेकिन इसे खोलने के बाद से अजीब चीजें हो रही हैं। वह डिब्बा दिखाता है। घोष उसे ध्यान से देखते हैं। प्रोफेसर घोष चौंकते हुए, ये डिब्बा, ये तो कालद्वार का हिस्सा लगता है। गोपाल, कालद्वार? इसका क्या मतलब है? प्रोफेसर घोष, कालद्वार यानी समय का दरवाजा। पुरानी कथाओं के अनुसार यह डिब्बा समय और स्थान को जोड़ सकता है, लेकिन इसे खोलना खतरनाक हो सकता है। प्रोफेसर घोष गोपाल को डिब्बे का इतिहास बताते हैं। वह कहते हैं कि यह डिब्बा 97वीं शताब्दी की एक रानी का था। रानी ने इसका इस्तेमाल अपने प्रेमी को एक अलग समय में भेजने के लिए किया था, लेकिन यह प्रक्रिया असफल रही और रानी ने डिब्बे को शापित कर दिया। प्रोफेसर घोष, ऐसी मान्यता है कि यह डिब्बा जिस भी व्यक्ति के पास जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। यह आपको समय और स्थान की अलग अलग परतों में ले जा सकता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आपको फंसा सकता है। गोपाल, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रोफेसर घोष, डिब्बे को हाथ न लगाएं, और अगर आप इससे जुड़ी घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो मुझे समय चाहिए इसे और समझने के लिए। रात में गोपाल अपने केबिन में अकेला है। स्टेशन पर सन्नाटा है। डिब्बा उसके सामने रखा है। तभी बिजली के झटके की तरह प्लेटफॉर्म की सारी लाइट्स झपकने लगती हैं। गोपाल को खिड़की के बाहर वही महिला की परछाई दिखती है जो उसने सपने में देखी थी। गोपाल खुद से, ये वही महिला है, ये सपना नहीं हो सकता,
ये हकीकत है। महिला की परछाई खिड़की के पास आती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। गोपाल बुरी तरह डर जाता है। गोपाल को समझ आ जाता है कि डिब्बा उसके लिए खतरा बनता जा रहा है, लेकिन अब वह इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। रहस्य गहराता जा रहा है और समाधान पाने के लिए उसे जल्द ही कदम उठाना होगा। सुबह का समय। गोपाल और प्रोफेसर घोष उनके घर की स्टडी में बैठे हैं। टेबल पर लकड़ी का डिब्बा रखा है। घोष ने डिब्बे के चारों ओर अपने पुराने ग्रंथ और उपकरण रखे हैं। वह डिब्बे का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। गोपाल: घोष बाबू, क्या कुछ पता चला? प्रोफेसर घोष: इस डिब्बे की बनावट और नक्काशी अद्भुत है। यह सिर्फ कोई पुराना डिब्बा नहीं, बल्कि इसे किसी प्राचीन विज्ञान का हिस्सा कहा जा सकता है। यह न केवल शापित है, बल्कि इसमें शक्तियां भी हैं। गोपाल: लेकिन यह शक्तियां कैसी? और ये मेरे सपनों में जो महिला दिखाई देती है, उसका क्या मतलब हो सकता है? प्रोफेसर घोष गंभीर होकर: हो सकता है वह रानी हो जिसका इस डिब्बे से गहरा संबंध था। वह तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। प्रोफेसर डिब्बे पर लगी धातु की कुंजी को ध्यान से देखते हैं और कुछ अनोखे चिन्हों की ओर इशारा करते हैं। प्रोफेसर घोष: यह चिन्ह संस्कृत और प्राचीन भाषा ब्राह्मी के मिलते जुलते हैं। इन्हें समझने के लिए मुझे समय चाहिए। स्टेशन पर एक सामान्य दिन। गोपाल अपने केबिन में बैठा हुआ है। तभी प्लेटफॉर्म पर एक महिला यात्री आती है। वह दिखने में बेहद असामान्य लगती है। उसके कपड़े पुराने जमाने के हैं। महिला: क्या आप स्टेशन मास्टर हैं? गोपाल चौंक कर: हाँ, कहिए, आपकी कोई मदद कर सकता हूं? महिला धीरे से: आपके पास जो डिब्बा है वह मुझे चाहिए। गोपाल घबराते हुए: आपको कैसे पता कि मेरे पास कोई डिब्बा है? महिला: यह डिब्बा मेरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। मुझे इसे वापस लेना है। अगर आप नहीं देंगे तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। महिला बिना कुछ और कहे गायब हो जाती है। गोपाल स्तब्ध रह जाता है। वह यह समझने में असमर्थ है कि महिला कौन थी और वह डिब्बे के बारे में कैसे जानती थी। रात में गोपाल और प्रोफेसर घोष स्टेशन के एक बंद कमरे में जाते हैं। वे डिब्बे की ताकत का परीक्षण करने का निर्णय लेते हैं। प्रोफेसर डिब्बे को कुंजी से खोलते हैं। जैसे ही डिब्बा खुलता है, कमरे में तेज रोशनी फैल जाती है। गोपाल आंखें ढकते हुए: यह क्या हो रहा है? प्रोफेसर घोष: डिब्बे से ऊर्जा निकल रही है। यह समय और स्थान को बदलने की ताकत रखता है, लेकिन हमें इसे बंद करना होगा, वरना हम कहीं और फंस सकते हैं। रोशनी कम होने लगती है और दोनों को कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई देती हैं। एक महिला और एक पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। महिला: यह हमारा आखिरी मौका है। अगर हम इसे खोलेंगे तो समय का संतुलन बिगड़ सकता है। पुरुष: मुझे जाना होगा, मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं। गोपाल और घोष दोनों चौंक जाते हैं। गोपाल: यह कौन लोग हैं? क्या ये वही रानी और उसका प्रेमी है? प्रोफेसर घोष: संभव है, लेकिन ये सिर्फ समय की परछाइयां हो सकती हैं। हमें इस पर और शोध करना होगा। अगले दिन गोपाल को स्टेशन पर हर जगह अजीब अजीब चीजें महसूस होती हैं। प्लेटफॉर्म पर घड़ी फिर से रुक जाती है। यात्रियों में अजीब बेचैनी दिखती है। रघु: मास्टर जी, स्टेशन पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। हर कोई कह रहा है कि यहां कुछ अजीब है। गोपाल मन में: ये सब उस डिब्बे की वजह से हो रहा है। अगर इसे समय पर नहीं रोका गया तो कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। रात को गोपाल को फिर से वही महिला सपने में दिखाई देती है।
लेकिन इस बार उसकी आवाज स्पष्ट है। महिला, गोपाल, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। इस डिब्बे को बंद कर दो और इसे कहीं छुपा दो। अगर यह गलत हाथों में गया तो अंजाम भयावह होगा। गोपाल, लेकिन तुम कौन हो और मैं यह सब कैसे रोकूं? महिला, तुम्हें खुद उत्तर खोजना होगा। डिब्बा अपने आप में एक दरवाजा है, लेकिन इसे संभालना तुम्हारे हाथ में है। गोपाल जाग जाता है, लेकिन उसके मन में अनगिनत सवाल हैं। गोपाल समझ जाता है कि डिब्बा उसके और पूरे स्टेशन के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब उसे प्रोफेसर घोष की मदद से इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना होगा। प्रोफेसर घोष के घर में रात का समय। गोपाल और घोष डिब्बे के रहस्यमयी चिन्हों और पुराने ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। घोष ने एक प्राचीन पुस्तक का पन्ना खोला है, जिसमें एक लकड़ी के डिब्बे और कालद्वार के बारे में लिखा है। प्रोफेसर घोष, गोपाल, इस किताब में लिखा है कि यह डिब्बा समय और स्थान को जोड़ने वाला दरवाजा है। इसे प्राचीन राजाओं और संतों ने एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया था। लेकिन गोपाल, लेकिन क्या घोष बाबू? प्रोफेसर घोष, लेकिन इसके इस्तेमाल से समय का संतुलन बिगड़ सकता है। यह एक चेतावनी भी है कि इसे बिना कारण खोलना विनाशकारी हो सकता है। गोपाल, तो इस महिला का क्या मतलब है जो मुझे सपनों में दिखाई देती है? प्रोफेसर घोष, मुझे लगता है कि वह तुम्हें चेतावनी दे रही है। यह डिब्बा शायद उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। हमें उसके बारे में और पता लगाना होगा। घोष डिब्बे पर बने चिन्हों का मिलान पुस्तक में दी गई तस्वीरों से करते हैं। अचानक उन्हें एक पन्ने पर कुछ अजीब मिलता है। प्रोफेसर घोष, यह देखो, इस पर लिखा है कि डिब्बे को खोलने से कालद्वार खुल जाता है और जो इसके करीब होता है वह अतीत या भविष्य में खिंच सकता है। गोपाल, चिंतित होकर, तो इसका मतलब यह है कि यह डिब्बा मेरे लिए खतरनाक हो सकता है? प्रोफेसर घोष, हां, और हमें इसे नियंत्रित करना होगा। स्टेशन पर एक ट्रेन आ रही है, लेकिन गोपाल को लगता है कि यह ट्रेन सामान्य नहीं है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, गोपाल को प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों में अजीब चीजें दिखती हैं। कई यात्री पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं। यात्री गोपाल से, यह कौन सा स्टेशन है? क्या यह बेलापुर 1890 है? गोपाल हैरान होकर, 1890? नहीं, यह 1960 है। दूसरा यात्री, हमारी ट्रेन तो 1890 से चल रही थी। यह कैसे हो सकता है? गोपाल को समझ आ जाता है कि डिब्बे की ताकत के कारण समय का संतुलन बिगड़ रहा है। वह फौरन रघु को बुलाता है। गोपाल, रघु, यह सब कुछ अजीब हो रहा है। मुझे लगता है कि यह डिब्बा इन घटनाओं के पीछे है। रघु, मास्टर जी, आपने कहा था कि डिब्बा कोई खास चीज नहीं है, लेकिन अब जो हो रहा है वह डरावना है। रात में प्रोफेसर घोष और गोपाल स्टेशन के उसी पुराने कमरे में जाते हैं जहां पहली बार उन्होंने डिब्बा खोला था। घोष एक और प्रयोग करने का निर्णय लेते हैं। प्रोफेसर घोष, गोपाल, मुझे यह डिब्बा दो। मैं इसे खोलने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करूंगा। गोपाल, लेकिन अगर यह खतरनाक हो गया तो? प्रोफेसर घोष, हमें यह समझना होगा कि इसे बंद कैसे करें। बिना जोखिम लिए हम कुछ नहीं जान पाएंगे। घोष डिब्बे को खोलते हैं। कमरे में तेज रोशनी फैल जाती है। अचानक दोनों को समय का भयानक दृश्य दिखाई देता है। वे 17वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। एक महल के अंदर एक रानी और उसके प्रेमी को डिब्बे को लेकर बहस करते हुए देखा जा सकता है। रानी, अगर तुम इसे खोलोगे तो हमें अलग होना पड़ेगा। क्या तुम यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हो? प्रेमी, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अगर हम इसे नहीं खोलते
तो हमारा अंत निश्चित है। प्रेमी डिब्बे को खोलता है और अचानक तेज प्रकाश में गायब हो जाता है। रानी रोते हुए रह जाती है। घोष और गोपाल दोनों हड़बड़ाकर पीछे हटते हैं। गोपाल: घोष बाबू, हमने जो देखा वह सच्चाई थी या बस समय की परछाई? प्रोफेसर घोष: यह डिब्बा समय की खिड़की है। हमें इसे बंद करने का तरीका खोजना होगा, वरना यह और खतरा बढ़ा सकता है। रात में गोपाल फिर से सपने में उसी महिला से मिलता है। इस बार वह उससे बात करने की कोशिश करता है। गोपाल: तुम कौन हो और मुझे यह डिब्बा क्यों मिला? महिला: मैं वह रानी हूं जिसका प्रेमी इस डिब्बे के कारण दूसरी दुनिया में चला गया। यह डिब्बा अब तुम्हारे पास है क्योंकि यह तुम्हारे समय को भी प्रभावित कर सकता है। गोपाल: लेकिन मैं इसे कैसे रोकूं? महिला: डिब्बे को बंद करने के लिए तुम्हें कुंजी और डिब्बे के नक्काशी में छुपे चिन्हों को समझना होगा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने कोई गलती की तो समय हमेशा के लिए टूट सकता है। गोपाल जाग जाता है, पसीने से तर। वह अब जानता है कि यह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक चुनौती है। गोपाल और घोष समझ जाते हैं कि डिब्बा न केवल समय का दरवाजा है बल्कि इसे बंद करना उनके समय को बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन डिब्बे के पीछे छुपी शक्तियों का मुकाबला करना आसान नहीं होगा। रात का समय स्टेशन के पुराने कमरे में गोपाल और प्रोफेसर घोष फिर से एक साथ हैं। डिब्बा उनके सामने रखा है और दोनों ने तय किया है कि वे इसे बंद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। प्रोफेसर घोष ने डिब्बे के नक्काशी में छुपे हुए चिन्हों को पूरी तरह से समझ लिया है और अब वह एक अंतिम प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। गोपाल: घोष बाबू, क्या हमें यह करना चाहिए? अगर यह प्रक्रिया गलत हुई तो हम समय को और ज्यादा भंवर में फंसा सकते हैं। प्रोफेसर घोष: हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए गोपाल। डिब्बे की शक्ति बहुत बड़ी है और अगर हम इसे अब बंद नहीं करते तो यह पूरे स्टेशन को अपने साथ खींच लेगा। घोष ने डिब्बे पर बने चिन्हों को ध्यान से पढ़ा और फिर वह एक अदृश्य शक्ति को महसूस करने लगते हैं। प्रोफेसर घोष: गोपाल, तुम उस कुंजी को लेकर आओ जो डिब्बे के साथ थी। हमें यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए इसे सही स्थान पर लगाना होगा। गोपाल कुंजी लेकर आता है और घोष उसे डिब्बे की ढक्कन के पास रखते हैं। कुंजी घुमा दी जाती है और अचानक पूरे कमरे में एक तेज ध्वनि गूंजती है। जैसे ही कुंजी डिब्बे में लगाई जाती है, अचानक कमरे के चारों ओर एक अजीब सी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। गोपाल और घोष घबराकर इधर उधर देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। तभी डिब्बे से एक तेज प्रकाश निकलता है और पूरे कमरे में फैल जाता है। गोपाल: यह क्या हो रहा है? यह तो कुछ और ही है। प्रोफेसर घोष चिंता में: यह समय और स्थान का टुकड़ा टूटने जैसा हो सकता है। हमें जल्दी करना होगा। घंटी की आवाज तेज होती जाती है और समय जैसे रुक सा जाता है। अचानक गोपाल और घोष को वही महिला सपने में दिखाई देती है, लेकिन इस बार वह वास्तविक रूप में दिखाई देती है। महिला: तुमने सही किया गोपाल, लेकिन अब तुम्हें इसके प्रभाव से निपटना होगा। गोपाल: तुम फिर से? तुम कौन हो? क्यों मुझे इस सब में शामिल किया? महिला दर्द के साथ: मैं वही रानी हूं और मेरा प्रेमी कभी लौट नहीं पाया। अब यह डिब्बा तुम्हारे हाथ में है और तुम जो भी निर्णय लोगे वह समय को प्रभावित करेगा। महिला का रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। महिला: डिब्बे को सही तरीके से बंद कर दो, नहीं तो समय फिर से टूट जाएगा। महिला गायब हो जाती है और डिब्बे का प्रकाश तेजी से कम होने लगता है।
घोष और गोपाल डिब्बे के चारों ओर खड़े होते हैं। अब वे जानते हैं कि यह समय के साथ किसी भी गलत खेल की तरह है। घोष पूरी प्रक्रिया को ध्यान से दोहराते हैं और फिर से चिन्हों को ध्यान से जोड़ते हैं। प्रोफेसर घोष सांस रोककर, गोपाल, हम इसे सही तरीके से बंद कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी तरह से सावधान रहना होगा। यह ऐसा नहीं है कि एक बार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोपाल, अगर यह नहीं हुआ तो क्या होगा? प्रोफेसर घोष, अगर हमने इसे गलत तरीके से किया तो हम समय के उस दरवाजे को फिर से खोल सकते हैं और तब हम वापस नहीं लौट सकते। घोष चुपचाप डिब्बे के ऊपर कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं और कुंजी को पूरी तरह से घुमाते हैं। एक अचानक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही डिब्बा बंद होता है, रोशनी की लकीरें एक साथ समाहित हो जाती हैं। कमरे में सब कुछ शांत हो जाता है। डिब्बे को बंद करने के बाद गोपाल और घोष कुछ समय तक चुप रहते हैं। कमरे में कोई अजीब आवाज नहीं आती, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन गोपाल की आंखों में चिंता बनी रहती है। गोपाल, क्या हमें यकीन है कि यह सच में बंद हो गया है? प्रोफेसर घोष, हां गोपाल, डिब्बे की शक्ति अब बंद हो चुकी है, लेकिन यह चेतावनी है। समय हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। हमें इसे फिर से खोलने की गलती नहीं करनी चाहिए। वे दोनों डिब्बे को फिर से सुरक्षित स्थान पर रखते हैं और कमरे से बाहर निकलते हैं। स्टेशन पर सब कुछ सामान्य हो जाता है। ट्रेनें आना जाना शुरू कर देती हैं और यात्रियों की हलचल भी सामान्य हो जाती है। गोपाल रात को अपने कमरे में बैठा होता है। डिब्बे को बंद करने के बाद वह अब भी उस महिला और उसके प्रेमी के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि इस डिब्बे के साथ क्या हुआ वह केवल एक समय का खेल नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं यह उनके जीवन का हिस्सा था। गोपाल अपने आप से, क्या हमने सही किया? क्या उस रानी और उसके प्रेमी की आत्मा अब शांति में है? और यह डिब्बा, क्या यह अब पूरी तरह से सुरक्षित है? वह डिब्बे की ओर देखता है जो अब सुरक्षित संग्रहालय में रखा गया है। उसकी आंखों में चिंता और सवाल है। गोपाल जानता है कि डिब्बे को बंद करना केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह समय के साथ एक जंग थी, जिसमें केवल वे दोनों ही नहीं, बल्कि समय और स्थान भी शामिल थे। अब जब डिब्बा बंद हो चुका है, वह यह सोचता है कि क्या भविष्य में कोई और इसे खोलने की हिम्मत करेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो डरावनी डायरी को सब्सक्राइब करें और हमें अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखें और डरावनी डायरी से जुड़े रहें। धन्यवाद।